हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट 4 माई एल्डर ब्रदर। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। दिस इज अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल्ड बड़े भाई साहब। बच्चों, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई मेरे बड़े भाई साहब का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मुंशी प्रेमचंद और ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध हिंदी लेखकों में से एक है। इनका ओरिजिनल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और इन्होंने शुरुआत में उर्दू में कहानी लिखना शुरू किया था और इनका पेन नेम था नवाब राय। उसके बाद इन्होंने हिंदी में कहानी लिखना शुरू किया और अपना पेन नेम रखा मुंशी प्रेमचंद और ये काफी फेमस भी हुए और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी स्टोरी भी कहा जाता है। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कहानी सम्राट कहा जाता है और कलम का सिपाही भी इन्हें कहा जाता है। और इनके कुछ फेमस वर्क है गोदान, गबन, निर्मला, कफन, रंगभूमि, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह आदि। द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज एज इंपॉर्टेंट एज हार्ड वर्क। यानी कि कहानी बताती है कि अनुभव भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कड़ी मेहनत। दिस स्टोरी इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट टू ईच अदर। यानी ये जो कहानी है ये दो भाइयों की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। सीन 1, अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज्ड 9 and 14 years सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। जो पहला सीन है, पहला दृश्य है, वो एक हॉस्टल रूम यानी कि एक छात्रावास का दृश्य है, छात्रावास का कमरा है जिसमें 9 और 14 साल के दो भाई स्टडी टेबल पर बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। यानी कि बड़ा भाई भैया किताब पढ़ रहा है और छोटा मुन्ना पक्षियों और जानवरों के चित्र बना रहा है। नाउ भैया आस्क्स, What are you doing, मुन्ना? भैया पूछते हैं कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना रिप्लाइज, I am drawing। मुन्ना जवाब देता है कि मैं ड्राइंग कर रहा हूं यानी कि चित्र बना रहा हूं। When will you study? Where were you in the morning? अब भैया पूछते हैं कि तुम कब पढ़ोगे और सुबह तुम कहां थे? Turning pale, मुन्ना रिप्लाइज, I was playing भैया, how can you sit with a book for hours together? अब घबराकर मुन्ना जवाब देता है कि मैं खेल रहा था भैया, आप एक ही किताब के साथ घंटों तक कैसे बैठे रह सकते हैं? भैया रिप्लाइज, दैट इज बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। भैया कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि शिक्षा में मेरी नींव बहुत मजबूत हो। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। यदि आधार मजबूत होगा या नींव मजबूत होगी तो इमारत मजबूती से खड़ी होगी। Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work। भैया कहता है कि कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। Then मुन्ना says, भैया you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me। अब मुन्ना कहता है कि भैया तुम मुझसे 5 साल बड़े हो और मुझसे 3 क्लास आगे हो। I wonder why you keep writing the same word 20 times। मुझे आश्चर्य होता है कि आप एक ही शब्द को 20 बार कैसे लिखते रहते हैं। One sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters। यानी एक सेंटेंस को, एक वाक्य को भी 20 से अधिक बार आप लिखते हैं, पोम्स को भी कई कई बार आप सुंदर अक्षरों में लिखते हैं। You know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject। अब भैया कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस विषय को सीखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। To speak or write English properly, tremendous effort is required। यानी ठीक से अंग्रेजी बोलने या लिखने के लिए जबरदस्त प्रयास की आवश्यकता है। यहां पर प्रॉपरली का मतलब है ठीक से, ट्रिमेंडस का मतलब है जबरदस्त या बहुत ज्यादा, एफर्ट का मतलब है प्रयास और रिक्वायर्ड का मतलब है आवश्यकता।
बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड। अब भैया कह रहे हैं लेकिन मौका मिलते ही तुम मैदान की तरफ दौड़ पड़ते हो। यहां पर चांस का मतलब होता है मौका और मोमेंट का मतलब होता है क्षण। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। और वहां तुम क्या करते हो? कंचे खेलते हो, कागज की पतंगे उड़ाते हो या फिर मौज मस्ती के लिए दोस्तों के साथ खाली बैठते हो। यहां पर मार्बल्स का मतलब होता है कंचे और आइडलिंग अवे का मतलब होता है खाली बैठना। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। अब भैया पूछते हैं क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते? नाउ मुन्ना सेज, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? अब मुन्ना कहता है कि भैया गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है आज, क्या हम वहां जा सकते हैं? नाउ भैया सेज, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? अब भैया कहते हैं क्या तुमने कभी मुझे मेले जाते देखा है या फिर क्रिकेट मैच देखने या फिर हॉकी मैच देखने जाते देखा है? आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। अब भैया कहते हैं कि मैं इन चीजों के पास भी नहीं जाता हूं, मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूं। यहां पर प्रेफर का मतलब है किसी चीज के ऊपर दूसरी चीज को तरजीह देना या फिर पसंद करना। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। अब भैया कहते हैं कि मुझे 2 साल से अधिक समय तक किसी कक्षा को दोहराने में कोई आपत्ति नहीं है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन तुम एक ही कक्षा में जीवन भर रह सकते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। यानी अगर आप हर समय खेलने में अपना समय बर्बाद करते हैं तो क्या आप पास होने की उम्मीद करते हैं? ये भैया ने पूछा। यहां पर एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना और वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। यानी तुम केवल पिता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हो। हार्ड अर्न मनी मतलब गाढ़ी कमाई या फिर मेहनत से कमाया गया पैसा। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड सोबिंग साउंड्स व ब हु आर हर्ड। यानी मुन्ना डांटने पर रोने लगता है और सिसकने की आवाज सुनाई देती है। यहां पर स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना एंड सोबिंग का मतलब होता है सिसकना। नाउ मुन्ना सेज, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। अब मुन्ना कहता है कि भैया मेरा मन कर रहा है कि मैं भागकर घर वापस चला जाऊं। भैया सेज, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल। यानी अब रोना बंद करो, एक अच्छी सी स्माइल यानी अच्छी सी मुस्कान चेहरे पर लेके आओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट dawn। अब भैया कहता है मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूं और तुम्हें भोर में उठना है। DAWN dawn, dawn का मतलब है भोर या फिर सुबह का समय जब सूरज ना उगा हो। सो हियर इज द टाइम टेबल दैट भैया मेड। नाउ मुन्ना आस्क, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले। लेकिन खेलने का समय कब है? नाउ भैया सेज, प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना। अब खेलने की क्या जरूरत है मुन्ना? नाउ मुन्ना सेज, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वांट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल। ओ मुझे हरे भरे मैदान पसंद है, कोमल हवाएं पसंद है, मैं फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूं। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड ऑफ द कबड्डी। मुझे कबड्डी का स्पर्श करके जाना और हुतुतु की आवाज बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। और वॉलीबॉल की हड़बड़ी मुझे चुंबक की तरह खींचती है। यहां पर हरी एंड फ्लरी का मतलब है हड़बड़ी। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग। मुन्ना कहता है कि जैसे ही मैं खेल के मैदान में होता हूं मैं सब कुछ भूल जाता हूं। सीन 2, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब दूसरा दृश्य है कि जो फाइनल एग्जाम्स है वो खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट्स आ गए हैं। अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। अब जो भैया है वो दुखी होता है और कहता है हाय मैं एक बार और फेल हो गया। Now Munna replied, "Oh, but भैया, I have passed and topped my class." मुन्ना कहता है, ओ लेकिन भैया मैं तो पास हो गया हूं
और अपनी क्लास भी मैंने टॉप कर ली है। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब मुन्ना कहता है अब हमारे बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया है। नाउ भैया सेड बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। लेकिन मेरे प्यारे भाई इतना अभिमान मत करो या फिर इतना घमंड मत करो। नाउ भैया सेज यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। अब भैया कहते हैं कि तुमने केवल एक कक्षा पास की है और तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं और तुम स्मार्ट हो। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल। अब इसमें भैया ने कहा कि कभी कभी गुल्ली डंडा के खेल में आप भाग्यशाली हो सकते हो और एक गोल कर सकते हो। वंस इन अ वाइल का मतलब होता है कभी कभी। बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने खेल में महारत हासिल कर ली है। मास्टर्ड का मतलब होता है महारत हासिल करना। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। यानी जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। यहां पर वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना और सक्सेसफुल का मतलब है सफल होना। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, अब भैया कहते हैं कि जब तुम्हें बड़ी क्लास में algebra और geometry जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, then you will understand the importance of hard work. तब तुम कड़ी मेहनत के महत्व को समझोगे। यहां पर अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना और इंपॉर्टेंस का मतलब होता है आवश्यकता या फिर महत्व। इन ज्योमेट्री if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. यानी ज्योमेट्री में यदि कोई ACB की जगह ABC लिख देता है तो जो आंसर है वो गलत हो जाता है। यहां पर इंस्टेड का मतलब है के बजाय या फिर की जगह। The examiners will not spare you, they want you to learn word by word from the textbook. यानी कि एग्जामिनर्स जो है वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और वो चाहते हैं कि तुम टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड याद करो। यहां पर स्पेयर का मतलब होता है बख्शना या फिर छोड़ना। नाउ मुन्ना सेज ओ भाई साहब दिस इज स्केरी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। अब मुन्ना कहता है अरे भाई साहब यह तो बहुत डरावना है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी 9वीं कक्षा में जाना चाहता हूं। यहां पर स्केरी का मतलब होता है डरावना। But I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. लेकिन मैं अभी भी अपने दिन का गृह कार्य पूरा करूंगा ताकि मुझे कक्षा में कोई सजा ना मिले। Just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. अब भैया कहते हैं कि आज ही हमें समय पालन विषय पर 4 पेज का एक लघु निबंध यानी शॉर्ट एसे लिखने को कहा गया है। यहां पर शॉर्ट एसे का मतलब है लघु निबंध और पंक्चुअलिटी का मतलब है समय पालन। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट्स ऑल सो मिक्स्ड अप। आगे भैया कहते हैं कि और कल्पना कीजिए क्या 4 पन्नों पर कुछ लिखा जा सकता है और फिर भी छोटा हो सकता है। ये सब जो है ये एकदम मिक्सअप हो गया है। नाउ मुन्ना सेज थैंक गॉड it was time for school or else the scolding would have gone on and on. अब मुन्ना रिलैक्स होकर कहता है कि भगवान का शुक्र है कि स्कूल का समय हो गया था, नहीं तो डांट फटकार चलती ही रहती। यहां पर स्कोल्डिंग का मतलब है डांट फटकार। Scene 3, the results were out once again and it so happened that मुन्ना passed and भैया failed again. अब स्टोरी का थर्ड सीन है, तीसरा दृश्य है कि एक बार फिर से नतीजे आए और ऐसा हुआ कि मुन्ना पास हो गया और भैया फिर फेल हो गया। भैया वॉज रियली अपसेट, मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। यानी भैया सच में बहुत परेशान था, मुन्ना भी अपने भाई को इतना दुखी देखकर दुखी हुआ। यहां पर अपसेट का मतलब है परेशान या फिर उदास या फिर दुखी। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, यानी भैया भी मुन्ना के साथ नम्र हो गए या फिर सौम्य हो गए, यानी कि उन्होंने पहले की तरह डांटना बंद कर दिया।
मुन्ना became naughtier because of this and studied even less than before. यानी इस कारण से मुन्ना नटखट हो गया और पहले से भी कम पढ़ने लगा। यहां पर नोटी का मतलब है नटखट। मुन्ना थॉट आई एम लकी आई कैन पास इजीली। मुन्ना ने सोचा कि मैं भाग्यशाली हूं और आसानी से पास हो सकता हूं। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। यानी मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूं और पतंग उड़ा सकता हूं। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। लेकिन मुझे अभी भी सावधान रहना पड़ेगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए न देखे। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। यानी एक दिन एक पतंग धीरे धीरे नीचे की ओर उड़ रही थी। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। यानी मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। यानी अचानक उसका सामना भैया से हो जाता है। यहां पर सडनली का मतलब है अचानक और फेस टू फेस का मतलब है आमना सामना। आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। अब भैया पूछते हैं क्या आपको दिन भर पतंग उड़ाने में शर्म नहीं आती। यहां पर अशेम्ड का मतलब है शर्म करना या शर्म आना। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास। अब भैया पूछते हैं क्या आपको एहसास नहीं है कि अब आप 8वीं कक्षा में हैं और छोटी कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं। रियलाइज का मतलब है यहां पर एहसास। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग यू आर रॉन्ग। अब भैया कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास आगे हूं और मैं कुछ नहीं कह सकता तो तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी। अब भैया कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। ऑलवेज का मतलब है हमेशा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, लुक एट माँ एंड बाबा। अब भैया कहते हैं समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती, माँ और बाबा को ही देख लो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज ओनली पास्ड 5th क्लास। अब भैया आगे कहते हैं कि माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाबा ने सिर्फ 5वीं क्लास पास की है। अब मुन्ना सेज रियली भैया इज दैट ट्रू। मुन्ना कहता है सच में भैया क्या यह सच है। भैया रिप्लाइज यस देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। अब भैया जवाब देता है कि हाँ 1000 चीजें हैं जो वे आपसे या मुझसे ज्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड। अब भैया कहते हैं और भले ही हमने सारे जगत की बुद्धि का अध्ययन कर लिया हो। यहां पर विजडम का मतलब है बुद्धि या फिर बुद्धिमत्ता। माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। माँ और बाबा को हमेशा हमें समझाने और हमें सही करने का अधिकार होगा। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे। अब भैया पूछते हैं कि अब अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे। फॉल सिक का मतलब होता है बीमार पड़ना। मुन्ना रिप्लाइज आई डोंट नो भैया आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुझे नहीं पता भैया, मैं बाबा को बता देता और वह दौड़कर हॉस्टल चले आते। आहा आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। अब भैया कहते हैं कि मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी, बाबा ऐसा देखकर उदास नहीं होते। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। वह पहले खोजने की कोशिश करते कि परेशानी क्या है और उसके बाद वो डॉक्टर को बुला लेते। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। अब भैया कहते हैं कि बाबा को ठीक ठीक पता होता कि क्या करना है, उनके पास हमसे ज्यादा अनुभव है। यहां पर एक्सपीरियंस का मतलब है अनुभव और एग्जैक्टली का मतलब है ठीक ठीक या फिर हूबहू। विद टीयर्स इन हिज आईज मुन्ना सेड भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज ट्रू। आंखों में आंसू के साथ मुन्ना ने कहा
कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, आप जो कह रहे हैं वह सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और भैया जो है प्यार से मुन्ना को गले लगा लेते हैं। भैया सेड, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। भैया कहते हैं कि मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। लेकिन अगर मैं भी खेलता हूं तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रख सकता हूं। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। देन मुन्ना सेड, आई लव यू भैया। बच्चों, इस चैप्टर में बड़े भाई के कैरेक्टर को दिखाया गया है कि कैसे वह पढ़ाई में अच्छा न होने के बावजूद भी मुन्ना के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, और साथ ही एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के महत्व को भी बताया गया है। बच्चों, यदि हो सके तो आप मुंशी प्रेमचंद की लिखी स्टोरीज को जरूर पढ़ें। उनके लिखने और कहानी को नरेट करने का तरीका बहुत ही सुंदर है। उनकी कहानी के कैरेक्टर्स आम लोग होते हैं और वे उन कैरेक्टर्स को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हम लोगों से जोड़ देते हैं और हमें वो पसंद आते हैं। चलिए अब इस चैप्टर में आए कुछ न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। पहला वर्ड है फाउंडेशन, मीनिंग सॉलिड बेस यानी कि बुनियाद या फिर नींव। यूज इन सेंटेंस, ही डग द फाउंडेशन विद अ शॉवल। नेक्स्ट वर्ड इज शेड्यूल, मीनिंग टाइम टेबल यानी कार्यक्रम या फिर सारणी। यूज इन सेंटेंस, वी आर ट्राइंग डेस्परेटली टू कीप टू आवर शेड्यूल। नेक्स्ट वर्ड इज essay, मीनिंग कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट यानी निबंध या फिर वर्णन या फिर रचना। यूज इन सेंटेंस, ही इज राइटिंग एन essay ऑन महात्मा गांधी। नेक्स्ट वर्ड इज आइडलिंग, मीनिंग विदाउट एनी पर्पज और लेजी यानी कि सुस्ती या फिर आलस्य या फिर निष्क्रियता। यूज इन सेंटेंस, he is always idling around street corners. Next word is mastered, meaning gained expertise, skilled यानी कि महारत हासिल करना या फिर दक्षता हासिल करना। यूज इन सेंटेंस, यू हैव मास्टर्ड पैराग्लाइडिंग। बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।